हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा नो कांटेक्ट सिचुएशन। हम देखेंगे नो कांटेक्ट में हम आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट थॉट्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ओके एंड कोशिश करेंगे कि अगर टाइम रहा तो हम उसके लिए एक्शन भी देखेंगे, अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके ज़रूरत पड़ी तो हम एक्शन भी देखेंगे। ओके सो नो कांटेक्ट रीडिंग होगी ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में। तो ये आप किसी भी स्टेज और फेज़ में है आपका रिलेशनशिप, या आप किसी भी स्टेज और फेज़ में आपकी सिचुएशन है, ये ओपन टू ऑल होगी। बस उन लोगों से मैच होगी जिनका नो कांटेक्ट सच में हुआ है, और आप नो ब्रेकअप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेस टू कांटेक्ट है, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग डिसकनेक्टेड हैं फुली तरीके से, ये उन लोगों से रेजोनेट होगी। इसके अलावा जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो अपने पार्टनर के साथ हैं, अगर वो इस रीडिंग को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को मत देखिए। आप एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी। ओके सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपके सिचुएशन से मैच हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। जर्नल रीडिंग होगी, जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जेंडर रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई भी कंक्लूजन पे कोई भी डिसीजन बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कांटेक्ट डिटेल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा आईडी हैंडल है कांटेक्ट करने के लिए। ओके सो प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके तो चलिए नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पर्सन की, आपके ऑल ओवर रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। आपके पर्सन की ऑल ओवर आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं, जिससे कि हमें कॉन्टैक्ट्स मिल पाए कि अभी आपके रिलेशनशिप की ऑल ओवर एनर्जी है क्या। ओके प्लीज़ आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको मेमोराइज़ करिए, खुद पे फोकस करिए, अपने पर्सन पे फोकस करिए, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करिए। ओके बस एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे न्यू कॉन्टैक्ट रीडिंग की मैं रीडिंग कर रही हूँ, और मेरे व्यूअर्स के ऑल ओवर रिलेशनशिप की एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स की ऑल ओवर रिलेशनशिप की एनर्जी बताएं। ओके द एम्परर कार्ड आया है। ओके 7 ऑफ वैंड्स आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, और बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट है। ओके देखिए, मैं ऑल ओवर अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूं नो कांटेक्ट में होते हुए, पहली बात आप ऑल ओवर एनर्जी में या तो आपके पर्सन जो हैं, जो आपके पार्टनर हैं, या आपके पार्टनर, कोई एक लोग इसमें एम्परर में हैं। ओके ये मुझे आपके पार्टनर ज़्यादा लग रहे हैं। आपके पार्टनर एक मस्कुलाइन एनर्जी, एक फादरली फिगर पर्सन है, एक्सपीरियंस नॉलेजेबल हैं, और उन्होंने आपको काफ़ी चीज़ों में एक्सपीरियंस किया है, आपने बहुत चीज़ें इनसे सीखी होंगी। ये शायद आपसे काफ़ी एल्डर हैं, या आप यंगर हो सकती हैं। एज में डिफरेंस है तो मैच्योरिटी में भी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। मैच्योर पर्सन है, ओके आपसे बड़े हैं। ओके जो भी पर्सन है एक्सपीरियंस है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये आपसे अथॉरिटी भी बहुत रखते हैं, आपको कंट्रोल भी बहुत करते होंगे, अपने आप को सुपीरियर बहुत मानते हैं, आपसे भी कंपटीशन करते होंगे, आपसे भी चीज़ों को होल्ड करना जानते हैं, अपना हक जताते बहुत ज़्यादा होंगे, चीज़ों को कमांड करते होंगे, आपके ऊपर भी कमांड इनकी बहुत ज़्यादा होगी। इन्होंने आपको बहुत टाइम प्रॉब्लम्स में डाला है। ओके आप इनकी वजह से, आपकी खुद की लाइफ में भी बहुत सारे हर्डल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी खुद की भी हैं, लेकिन
उन प्रॉब्लम्स में इजाफा देने में आपके पर्सन का भी बहुत हाथ रहा है। आपके पर्सन ने हमेशा आपको ऐसा बिज़ी रखा है, ऐसा काम में इंडल्ज रखा है, आपको हमेशा ऐसी कुछ ना कुछ इनकी तरफ से प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व रखा है, इन्होंने ऐसी सिचुएशंस में इन्वॉल्व रखा है कि आप कभी भी ना खुद को फ्री नहीं कर पाते हैं, आप फ्रीली सोच नहीं पाते, हमेशा बैक टू बैक ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे हर्डल्स क्रिएट करते रहते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में हद से ज़्यादा चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको ना आप होंगे भी मेहनती पर्सन, तो ये आपके कंधे पे रह के ना कुछ ऐसे काम भी करवाते हैं, आप कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो आपके हिस्से के होते भी नहीं हैं, वो इनके हिस्से के होते हैं। तो आप अननेसेसरी ये आपसे वो बर्डन उठवा लेते हैं, आपसे वो काम करवा लेते हैं जो इनके खुद के हिस्से के होते हैं। तो ये आपको ना मज़ीद आपको ना बिज़ी रखते हैं, आपको हमेशा ये ऐसा इन्वॉल्व करके रखते हैं, ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखते हैं कि आप हमेशा उलझे रहते हैं उन चीज़ों को करने में। तो आपको ये हमेशा ऐसे ही बिज़ी, कन्फ्यूजन, आपको इनको लेके कन्फ्यूजन रहती है, या तो ये पर्सन जो हैं आपको कन्फ्यूज़न रहती है और ये पर्सन हमेशा या तो ये कंफ्यूज रहते हैं, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं बनाते। जहाँ बात इस आपके रिलेशनशिप की और आपकी आती है, इस पर्सन को कभी भी डिसीजन नहीं ले पाता ये पर्सन, इसको हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। ये आपके पर्सन मुझे लग रहे हैं, आपके पर्सन हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं दो चीज़ों में लेके। ओके, या तो आप कैंसेरियन हैं या तो आपके पर्सन कैंसेरियन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके पर्सन जितने कंफ्यूज और जितने डिसीजन मेकर नहीं हैं, ओके, इनको डिसीजन लेने में जितनी डिफ़िकल्टी होती है, आप उनके जस्ट अपोजिट हैं। आप चैरियट कार्ड से आप बहुत ही डिसीजन मेकर हैं, आप तुरंत फैसला करते हैं और आपको कोई खौफ नहीं आता, आप तुरंत अपनी चीज़ों पे, अपने डिसीजन पे किए हुए एक्शन भी ले लेते हैं। उसी जगह आपके पर्सन नो डाउट काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, डिसीजन मेकर हैं, मैच्योरिटी है, सब कुछ होते हुए भी उनको डिसीजन लेने के टाइम पे जब एक्शन की बारी आती है तो उनको कन्फ्यूजन होती है, अपनी ही चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, अपने ही किए हुए डिसीजन लिए हुए चीज़ों पे भी कन्फ्यूजन रहती है, हमेशा दो राहों में वो फंसे हुए दिखते हैं। उसी जगह आप डिसीजन ले भी लेते हैं, आप उस डिसीजन के ऊपर अमल भी कर देते हैं और आप एक्शन ले लेते हैं। तो ये और शायद अभी ऐसा आपके रिलेशनशिप में हुआ भी है कि आपके पर्सन हमेशा अभी भी कन्फ्यूजन में हैं और शायद आपने कोई डिसीजन लेके एक्शन ले लिया है, मे बी शायद नो कांटेक्ट का, नो ब्रेकअप का आपने शायद एक्शन ले लिया है, कोई डिसीजन आप ज़रूर मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो डिसीजन क्या है वो आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपने कौन सा डिसीजन है जिसको आप अमल पे ले आए हैं, जिसको आप करने के लिए बिल्कुल एक्शन कर चुकी हैं, या आप ऑलरेडी एक्शन ये कर चुकी हैं और आपके पर्सन उसी जगह अभी भी कन्फ्यूजन और डिलेमा में दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी ऑल ओवर एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की ऑल ओवर एनर्जी। आप दोनों एक सेम पेज पे नहीं दिख रहे हैं, ओके, और डिफरेंस भी है। अगर आपको लगता है कि अभी तक की सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की कुछ ऐसी ही है, तो हम और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। अगर तो ये रिलेशनशिप की ऑल ओवर एनर्जी है तो आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में होते हुए क्या करंट एनर्जी है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। हम नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। नो कांटेक्ट, ओके, 5 ऑफ कप्स है, ओके, द जजमेंट कार्ड है। आज की रीडिंग में, तीनों रीडिंग में आई थिंक कल की रीडिंग में, आज की राइड में जजमेंट कार्ड आया है। 4 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है। देखिए कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशन, जज्बात बहुत ज़्यादा उमड़ रहे हैं आपके पर्सन के में। इमोशन की बात है, फीलिंग्स की बात है, जज्बात की बात है, ओके, तो दिल की बात ज़्यादा है,
ओके, आपके पर्सन हर्ट हैं, आपके पर्सन या तो ये आपकी एनर्जी है, वैसे तो मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी देख रही हूँ। आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, उन्होंने पता है कि उन्होंने आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह गवा दिया है। शायद अपनी हरकतों से डिसअपॉइंटमेंट है, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपने कुछ ऐसा कह दिया है कि इनको जो है डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, ये हर्ट हो रहे हैं, ये लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को, फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। या तो ये आप हैं, वैसे तो ये आपके पर्सन है। मे बी हो सकता है इन्होंने ही कुछ ऐसा किया हो, और शायद जो आपने डिसीजन ले लिया इनसे मूव ऑन करने का, चैरियट कार्ड से आपने कोई एक्शन लिया है, तो इनको काफ़ी हर्टफुल। जजमेंट कार्ड है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों को प्रोटेक्ट भी कर रही है, और ये जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है, अगर इन्होंने जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, और जो कुछ भी आपके इस एक्शन लेने के बाद अब जिस तरह भी ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट में चल रही है, ये डिवाइनली गाइडेड है। ये डिवाइन इसमें इंटरवीन कर रहा है, डिवाइन इनको वो सब कुछ फेस करा रहा है। तो आप दोनों प्रोटेक्ट भी हैं, प्लस डिवाइनली सारी चीज़ें हो रही हैं। एक जजमेंट ज़रूर हो रहा है, अगर इन्होंने गलत किया है तो इनके साथ चीज़ें जो हैं वो डिवाइन खुद देखेगा, कर्मा ज़रूर इनको मिलेगा। और इन्होंने अगर आपके साथ चीज़ें गलत की हैं तो आपको इंसाफ ज़रूर एक रिवॉर्ड के फॉर्म में यूनिवर्स आपको देगी, और ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है। अगर आपने कुछ किया है आपके पार्टनर साथ तो ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है, बट आप दोनों डिवाइनली गाइडेड हैं, आपका रिलेशन डिवाइनली गाइडेड है। और जो कुछ भी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, ये जो सिचुएशन हुई है, ये प्रोटेक्टेड है। ओके, या तो आपने इनको कई बार ऑफर किया है, बट आपके पर्सन या आपके पर्सन में भी शायद आपको दोबारा कांटेक्ट कर रहे हैं, आपने नो कांटेक्ट किया हुआ है। आप शायद अपने पर्सन को कांटेक्ट, बिकॉज चैरियट कार्ड आपके लिए आया था, तो ये आपके पर्सन नहीं, ये आप हैं। शायद आपके पर्सन जो हैं आपको कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर कर रहे हैं। कोई आपके पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, दोबारा ऑफ़र देना चाहते हैं। मे बी आपकी नज़र उन कुछ 3 चीज़ों में है। आपकी लाइफ में कोई 3 चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखती है, और आपका फोकस अभी आपके पार्टनर नहीं है, तभी नो कांटेक्ट है। आपका फोकस वो 3 चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, और आपका फोकस उस तरफ है, ना कि आपके पर्सन जो आपको एज अ ऑफ़र दे रहे हैं वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये नो कांटेक्ट मुझे आपके पर्सन की तरफ से कम, ये आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा लग रहा है। वो क्यों? देखिए, आपके पर्सन आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आप उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान उस तरफ है ही नहीं, उस ऑफ़र की तरफ है ही नहीं, आपका ध्यान यहाँ पे है। ओके, और देख लीजिए इसके तुरंत बाद आपका पेज ऑफ कप्स है। आपके पर्सन आपसे यंग हो सकते हैं, एक इमेच्योरिटी आपके पर्सन ने बहुत बार दिखाई है इस रिलेशनशिप में, बट आपको एक सॉरी करना चाहते हैं, अपॉलोजी करना चाहते हैं, अपना एक लव ऑफ कप ऑफर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी लव ऑफ कप है, यहाँ पे भी एक कप है, एक कप देख लीजिए। तो आपके पर्सन ने आपको रिसेंटली अभी अप्रोच ज़रूर किया है, कोई जेस्चर ज़रूर दिखाया है, चीज़ें सही करने की कोशिश की है, भले गलती इनकी हो चाहे आपकी हो, कोशिश आपके पार्टनर ने की है, अपनी गलती को इन्होंने माना है, सॉरी करना चाहते हैं, एक अपॉलोजी देना चाहते हैं। नो डाउट इनके पास आपको देने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैच्योर होते हुए भी इन्होंने काफ़ी बार मैच्योरिटी दिखाई है इस रिलेशनशिप में, बट आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और आपने कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर ले लिया है, कोई सच पता चला है आपको। कन्फ्यूजन अगर अभी तक आपको थी तो आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी है, उसी जगह आपके पर्सन अभी भी कन्फ्यूजन में ही हैं। तो ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है आपकी तरफ से, स्पेशली अगर आपको अपने पार्टनर का नहीं भी पता है नो कांटेक्ट में होते हुए, तो अगर आपको अपनी एनर्जी का पता है कि हाँ ऐसा ही कुछ आप फेस कर रहे हैं, आप ऐसा ही कुछ इंटेंशन है आपकी, ऐसा ही कुछ सिनेरियो आपकी तरफ है, तो हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं नो कांटेक्ट में होते हुए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हुए आपके पर्सन परेशान ज़रूर हैं। ओके, आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। देखिए लवर कार्ड फ्लिप हो गया है अपने आप। ओके,
लवर कार्ड आया है। नो डाउट आप दोनों पार्टनर हैं, एक अनकंडीशनल बॉन्ड, एक अनकंडीशनल लव आप दोनों में बिल्कुल है। आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ये उनकी फीलिंग्स में है। और हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, देखिए आपके पर्सन या तो अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान दे रहे हैं, और अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं, क्योंकि यहाँ फीलिंग्स की बात हो रही है, आपके पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को काफ़ी होल्ड करके रखे। वो आप पहली बात तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने आपको इस तरीके से पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, और वो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। नो कांटेक्ट भले ही हो, लेकिन आपके पर्सन अभी भी आपको रिलीज़ नहीं करना चाहते, आपको लेट गो नहीं करना चाहते। हाँ, दुखी ज़रूर हैं, परेशान ज़रूर हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको ऑफ़र सॉरी कैसे करें, लेकिन नो कांटेक्ट उनकी तरफ से भी है। आपने भी तो बिल्कुल भी कर रखा है, प्लस आपने कोई डिसीजन भी लिया है और उस पर आपने कुछ एक्शन भी किया है, और शायद इनको आपने डंके की चोट पे ये बात बताई भी है, जाहिर भी की है कि आप ये काम करने जा रहे हैं। शायद आप नो कांटेक्ट करने जा रहे हैं, आप इनकी लाइफ से निकलने वाले हैं, ये शायद आपने डंके की चोट पे इनको बताया है, बट ये आपसे हटना नहीं चाहते। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को होल्ड ज़रूर कर लिया है, पर इन्होंने आपको भी होल्ड करके रखा हुआ है। ये आपको रिलीज़ नहीं करना चाहते, आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। ओके, तो ये आपको आपकी फीलिंग्स को, आपके मूवमेंट्स को, हर चीज़ को बहुत अपने पास रखे हुए हैं, रिलीज़ नहीं करना चाहते। द हैंगमैन, देखिए हैंगमैन का कार्ड आया है। आपके पर्सन और आपके बीच में ना कुछ चीज़ें लटक गई हैं। अगर इन्होंने अपनी डिसीजन नहीं बनाया है, ये हमेशा कन्फ्यूजन में रहे हैं आपको लेके, और अथॉरिटी दिखाते हुए अपना हक तो आप पे जमाया है। इन्होंने आपको वो हर चीज़ अथॉरिटी लेवल पे तो इन्होंने आपको पूरा फील कराया है, लेकिन अगर जहाँ डिसीजन लेने की बारी आई है वहाँ इनको कन्फ्यूजन होती है। अगर ऐसा इन्होंने किया है और इन्होंने खुद से डिलिबरली इन्होंने चीज़ों को लटकाया है, इन्होंने सोच समझ के चीज़ों को रोक के रखा है, टाइम टू टाइम इन्होंने चीज़ों को थाम के रखा हुआ है, तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि शायद आप भी अब चीज़ों को ऐसे ही लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये अभी भी हैंगमैन की सिचुएशन में है, अभी भी चीज़ों को लटका के फंसा के ही सिचुएशन को रखना चाहते हैं, और जैसे चल रहा था उसी तरह रखना चाहते हैं, कोई भी सॉलिड डिसीजन नहीं दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, अगर ये आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमेशा ऐसे ही रुके रहेंगे, और आपसे नो कांटेक्ट होने की वजह से ये खुद भी हैंगमैन हो गए। इन्होंने चीज़ें तो लटका के आप दोनों के बीच में रखी ही हैं, प्लस इनकी खुद की लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें रुक और थम सी गई हैं। इनका दिल, इनका दिमाग अब आपके बारे में सोचता रहता है। इनकी खुद की लाइफ में बहुत सी चीज़ें रुकी हुई हैं। ओके, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ये, तभी शायद मैंने कहा ना, ये आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने बहुत टाइटली आपको जकड़ के रखा है। हैंगमैन है, ये शायद एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि शायद आप इनकी लाइफ से जाने का आपने फैसला कर लिया है। किंग ऑफ वैंड्स, ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए अट्रैक्शन फीलिंग बहुत रखते हैं। गुड लुकिंग, फादरली फिगर, पावरफुल, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है। ओके, बट आपके लिए आपके लिए ये बहुत अट्रैक्शन वाली फीलिंग रखते हैं। आपकी एनर्जी इनको पुल करती है, ये आपको बहुत डिफरेंट वे का पर्सन मानते हैं। नो डाउट क्या कहते हैं, आप जब भी इनसे जब आप इनसे नो कांटेक्ट में आए हैं या आप इनसे दूर जाने की बात करते हैं ना, तो ये इनकी अट्रैक्शन जो है उसमें डबल हो जाता है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगती है, इनको अर्ज होने लगती है, इनको वो फीलिंग होने लगती है कि आप सिर्फ इनके हैं, और इनका जो हक है ना, वो आपके ऊपर जो हक है ना वो सिर्फ इनका है। तो ये आपको लेट गो नहीं कर सकते, आपसे रिलीज़ नहीं करते। और इस समय अगर आप नो कांटेक्ट में, तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही पैशनेट और बहुत ही अट्रैक्शन वाली फीलिंग रखते हैं। आपके साथ वो चीज़ें इंजॉय करना चाहते हैं, उनको अर्ज होती है कि वो आपके लिए, ये खुद भी ऐसे ही पर्सन है, ये आपके साथ एक फ्री फ्लर्ट करना, आपसे टाइम बिताना, आपके साथ एंजॉय करना, वो सब चीज़ों को बहुत ही मेमोराइज़ करते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं। ओके,
तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन में। अगर आपसे अभी तक की सिचुएशन मैच होती है तो हम नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पर्सन के थॉट्स क्या चल रहे हैं हम ये देखते हैं। आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके पर्सन काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ लेके आए, और स्ट्रेंथ किस चीज़ की लेके आए? फैमिली को लेके, कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके। ये आपको फैमिली मेम्बर जैसा देखते हैं, या तो कुछ मैरिड लोग हम इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, या आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन सॉलिड कमिटमेंट फैमिली, आपको लाइफ पार्टनर की तरह आपके साथ, आपको अपनी हस्बैंड वाइफ या 2 बच्चे। नो डाउट अभी तक आपकी जो मैंने पर्सन की जितनी भी करंट फीलिंग या रीडिंग देखी ऑल ओवर भी, उसमें आपके पर्सन मुझे फ्लर्टिशियस लग रहे हैं, सीरियस नहीं लग रहे हैं। हाँ, नो डाउट आपके लिए फील करते हैं, बट आप पे कमांड, आप पे हक रखना ज़्यादा उनका मोटिव रहता है। डोमिनेट करना, मोटिवेट करना, अथॉरिटी रखना, आप पे अपना हक जताना, आपको हमेशा नीचे दिखाना, आपको अपने से खुद को सुपीरियर बताना, अपनी अथॉरिटी आपके ऊपर दिखाना, अपने काम आपसे कराना, आपको एज अ मतलब खुद को पैम्पर कराना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद को फील कराना, आपसे चीज़ें इन्होंने हमेशा करवाना चाहते हैं। आपको दी कम है, बट नो डाउट इनके माइंड में है, शायद ये इमेजिन करते हैं, चाहे इनके सपने हैं, इनके थॉट्स में बिल्कुल है कि आपको फैमिली फील कराना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, या आपने इनको बहुत फैमिली जैसा फील कराया है। आप शायद इनसे आपसे शायद मैरिज कमिटमेंट चाहते थे, आप शायद इनसे फैमिली चाहते थे, बच्चे चाहते थे, आप या तो आपके पर्सन, आप दोनों की ये चीज़ हो सकती है। ओके, तो आपके पर्सन स्ट्रेंथ गैदर करना चाहते हैं कि वो आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट दे पाएँ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन ये बहुत जानते हैं कि आप बहुत ही मदरली फिगर, लविंग केयरिंग पर्सन है। आपने इनको बहुत प्यार दिया है, अपना लव ऑफ कप आपने बार बार ऑफ़र किया है, और इन्होंने शायद उसको रिजेक्ट किया है, आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है। आपने चीज़ों को होल्ड लगा लिया है, आपने अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपने चीज़ों को लेट गो कर दिया है। मे बी आप दोनों डिस्टेंस पे रहते हैं, आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। अगर आप मैरिड भी हैं तो हो सकता है स्पाउस दोनों लोग अलग अलग जॉब करते हों आप तो। अगर तो आपका रिलेशनशिप है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। आपके बीच में डिस्टेंस ज़रूर दिख रहा है, चाहे जोग्राफिकल हो, फिज़िकल हो, मेंटली हो, चाहे जैसे हो, बट एक आपके पर्सन ओवरसीज़ कहीं रहते हों, पानी वाली जगह पे, कहीं पानी बहुत ज़्यादा होगा वहाँ कहीं रहते हों। आपके पर्सन या तो ट्रैवल बहुत करते हैं, आप दोनों में मिलने के लिए शायद ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रैवल बहुत बड़ी वजह हो सकती है, एक डिस्टेंस बहुत बड़ी वजह दिख रही है नो कांटेक्ट की, बिकॉज नो कांटेक्ट में होते हुए आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो पाती, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है, जिसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, डाउट्स बहुत होते हैं, और आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ जाता है, जो कि नो कांटेक्ट के उसमें होता है। ओके, तो ये थी आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में होते हुए आपकी ऑल ओवर रिलेशनशिप की एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मैंने नो कांटेक्ट में बताई, आपके पर्सन के करंट थॉट्स मैंने नो कांटेक्ट में होते हुए बताए। अगर तो आपसे अगर ये रीडिंग अभी तक मैच हो रही है, आपको लगता है कि नो कांटेक्ट में आपके साथ यही सिचुएशन है, यही फेज़ है, यही स्टेज है, आपके पर्सन का कुछ ऐसा ही है और आपकी भी सेम सिचुएशन ऐसी ही कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच करता है, तो हम देखते हैं अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में होते हुए आपको कोई मैसेजेस देना चाहें, अपने लव मैसेजेस के थ्रू अगर वो आपसे कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहें, आपको बोलना चाहें, तो वो आपसे क्या कहना चाहेंगे, हम ये भी डिटेल में देखें। सो नो कांटेक्ट रीडिंग में सारे ही एलिमेंट हैं, सॉर्ड्स भी आए हैं, कप्स भी आए हैं, पेंटिकल्स भी है और अर्थ एनर्जी भी है, तो ये ऑल साइन रीडिंग होगी। ओके, तो चलिए
प्लीज़ देखते हैं आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में होते हुए वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो कांटेक्ट में होते हुए वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो कांटेक्ट में होते हुए वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हनीमून देख लीजिए, मैंने कहा था ना आपके पर्सन आपको अपना लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं। एक फ्लर्ट एनर्जी है, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। देखिए सेम वही बात आ गई, जो इंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। एक अपनी कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, आपको कहीं अपने साथ ले जाना चाहते हैं, एक मेमोरेबल टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, कोई मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं। ट्रैवल की बात ऊपर भी आई थी आपके पर्सन के थॉट्स में, ट्रैवल की बात यहाँ पे भी आई है। तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि आपके पर्सन आपके साथ कहीं आपको घुमाना चाहते हैं, एक लाइट एनर्जी लाना चाहते हैं, जहाँ आप दोनों के बीच में एक जो डिस्टेंस आया है उसको कम करना चाहते हैं। जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो इशू क्रिएट हुए हैं, उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन का ये तो है कि वो एक आपको हनीमून, एक ट्रिप प्लान ज़रूर कर रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप और चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। देख लीजिए आपके पार्टनर में भी आपसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि देखिए आपने अगर अभी तक इतनी होप रखी है, इतना ट्रस्ट रखा है और इतने बार आपने अपने पर्सन को अगर चांस दिया है, तो क्या आप एक बार और चांस देके देखेंगे। तो वो आपसे यही पूछना चाहते हैं और क्वेश्चन भी शायद कर रहे हैं कि अपने पार्टनर आप उनको एक चांस ज़रूर दीजिए। तो ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। वेरी सून का कार्ड आया है, ओके। So very soon बोला है क्लैरिटी, डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट कम्स टू यू नाउ। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द या तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्द चीज़ें आप दोनों, उनको होप है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा। बहुत जल्द जो आप लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन है, आप बेहतर समझ सकते हैं आपके बीच में ये क्या सिचुएशन आई है। वो चाहते हैं, वो जानते हैं, उनको होप है कि वो चीज़ें जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी, आप दोनों जल्दी ही साथ होंगे, ओके। तो वो जल्द ही कोई एक्शन या कोई आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। आपके पार्टनर को लगता है फर्स्ट डे से, आपके पर्सन को ये चीज़ लगता है कि आप ही वो वाहिद इंसान है, आप ही एक लौते वो इंसान हैं जो आपके पार्टनर को हमेशा से एज अ पार्टनर चाहिए थे। एज अ पार्टनर अगर वो किसी को देखते हैं तो वो आप हैं। आपके अलावा उनको अपने पार्टनर की चेकलिस्ट में और कोई इंसान समझ में नहीं आता। आप उनके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, आप उनके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, और वो आपको अपनी फैमिली, बच्चे, जो चीज़ आई थी 10 ऑफ कप्स में, इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट बनाना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, और वो इसकी जगह पे आपके अलावा किसी और को नहीं सोचते, ओके। तो ये थे आपके मैं रीडिंग को यहीं रोकती हूँ। ये थी नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हुए आपके पर्सन की, आपके रिलेशन की ऑल ओवर एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के थॉट्स और आपके पर्सन के मैसेजेस, ओके। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कुछ भी मैच होता है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। और गाइडेंस कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ पूछना हो आपसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये रीडिंग आपसे किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो, आपको कुछ भी रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगती है, आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन और प्लस बगल में बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस करिए। ये मेरी रीच बढ़ाने में मदद करता है, प्लस मेरी ग्रोथ में हेल्प करता है, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़रूर किया करिए। थैंक यू सो मच, एंड अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।